हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपना जो इंग्लिश का थर्ड लेक्चर है उसको, यानी कि मेरा मतलब कि थर्ड जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे ये बता दूँ, स्टॉक एक्सटेंड का जो सिलेबस है उसमें मेंशन है वाइल्ड लाइफ गार्ड का और वेटरनरी फार्मिस्ट का, सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर, इस सभी के सिलेबस में इंग्लिश के टॉपिक में ये चीज़ मेंशन है। तो मैं आपको बता दूँ, इस बार जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है वो पूरे 30 मार्क्स का है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सारे के सारे बच्चे 25 द क्वेश्चन ज़रूर करके आओ, यानी कि 25 मार्क्स ज़रूर लेके आओ, तभी आपकी इस चीज़ में सिलेक्शन पॉसिबल होगी। तो मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। क्लास 4 से लेवल इस बार इससे ज़्यादा लेवल होगा। अभी तो हम देखिए सिर्फ आपको बेसिक लेक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं और थोड़े बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। जब हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चाहे वो रीजनिंग होगी, चाहे वो इंग्लिश होगी, चाहे वो मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है। टाइम लगता है सेक्शन बनाने में, 1 से 2 दिन लग जाता है, क्योंकि चीज़ें कुछ देख के बनानी पड़ती हैं, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख के बनानी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा है वर्ब क्या होता है, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से स्कूलों में पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ब क्या होता है। सर, जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई एक्शन क्रिएट करते हैं, तो उसको वर्ब बोला जाता है। तो ये बात सही है, ये बात किताबी बातें थी उस टाइम की। अब कुछ नया सीखेंगे आज के इस वीडियो में कि वर्ब होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले वर्ब के जानने से पहले आपको टेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। टेंस क्या होते हैं, टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, जब तक आपको टेंस नहीं आएंगे तब तक आप वर्ब को कर नहीं पाओगे, ठीक है। टेंस के बेस्ड पे हमारी कोई वीडियोस नहीं है अभी तक, तो टेंस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं तो हमें मतलब कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, ठीक है। हम मर जाएंगे, इस दुनिया में नहीं सरवाइव कर पाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा। तो इसलिए जिस सेंटेंस में वर्ब नहीं होगा वो सेंटेंस एक इनकम्प्लीट और एक डेड सेंटेंस कहला जाएगा। समझ आ रही है? डेड सेंटेंस तब होगा जब उसमें कोई वर्ब नहीं होगा। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जिसमें कोई वर्ब ना हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जिसमें कोई वर्ब ना हो। हर एक सेंटेंस में वर्ब होता है, चाहे वो मेन वर्ब होगा, चाहे वो फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, कोई ना कोई वर्ब जरूर होगा उसमें। यहाँ पे व्हाट इज वर्ब लिखा है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब एक ऐसा वर्ड है दैट इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन और टॉक अबाउट समथिंग दैट्स हैपन। दोस्तों, ये बोल रहा है कि वर्ब हमारा एक एक्शन है। क्या है? वर्ब हमारा एक एक्शन है। ओके, एक्शन आ गया। दूसरा ये है, वर्ब हमारा एक टॉक है, टॉक अबाउट है। टॉक अबाउट यानी कि जो चीज़, टॉक अबाउट यानी कि बात करें, टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपन, यानी कि कुछ जो होने वाला है उसके बारे में बताता है, यानी कि किसी की एग्जिस्टेंस भी बताता है, यानी कि किसी का होना, ठीक है। इस चीज़ को भी ये बताता है। कौन बताता है? वर्ब। जैसे राम इज राइटिंग अ लेटर, राम इज राइटिंग अ लेटर। तो ऐसे कि इसमें बताता हूँ कि वर्ब क्या है। राम इज राइटिंग अ लेटर। ओके, सेंटेंस कंप्लीट। और यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्ब यहाँ पे राइटिंग है। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, तो इसको बोलते हैं बी फोर, ठीक है। बी फोर कब बोला जाता है वर्ब को? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं तो उसको बोलते हैं बी फोर, ठीक है। आजकल की जो बुक्स आ रही हैं उसमें आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा बी फोर। बी फोर का मतलब जैसे V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, B2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, B3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, और B4 हो गया इक्वल टू V1 प्लस ING इज नोन एज B4। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं, B4 हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगाएगा, इज
हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब मैं आपको एक रोल समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप पानी के अंदर जाते हैं, सॉरी वाट ओशियंस हो गए बड़े बड़े, वहाँ पे वाटर्स होते हैं। वाटर्स के अंदर हम जब चले जाते हैं, इनसाइड द वाटर, जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए होते हैं जिन्होंने ऑक्सीजन लगाई होती है। और जब हम बाहर रहते हैं तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें जो नेचुरली जो हमें ऑक्सीजन है वो हमें मिल रहा होता है, ठीक है। वो एग्जिस्टेंस होता है इन्वायरमेंट में। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, सर हम O2 सिलेंडर, इसका क्या मतलब है, साइंस क्यों पढ़ा रहे हो हमें? देखिए, अब मैंने बोला जैसे कि एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपकी ये होगी और मेन वर्ब आपकी ये होगी। बात समझ आ रही है? क्लियर? जब मैंने बोला कि हम पानी के अंदर जब जाएंगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर हमारी बैग में होगा, ठीक है। देखा होगा मूवीज में जो बड़े बड़े जो स्विमर्स होते हैं, जाते हैं पानी में, कुछ जो भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कुछ, तो वो उनके पास क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। तो यही रोल रहता है हेल्पिंग वर्ब का एक सेंटेंस में, ठीक है। कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें आपको, मोस्टली होते हैं जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब भी दिखेगा और मेन वर्ब भी दिखेगा। ओके, चलिए अब आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने बोला राम राम इज राइटिंग अ लेटर। अब इसमें इज है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है यानी कि पानी के अंदर, और ये आपकी मेन वर्ब है। मेन वर्ब V1 प्लस ING आपका यहाँ पे लगा हुआ है। ओके, तो ये आपकी मेन वर्ब यहाँ पे आ जाती है। देखिए, आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं पूछे, आपको एग्जाम में डायरेक्ट सेंटेंस दिया जाएगा और नीचे आपसे पूछ दिया गया, तो उससे आपको वर्ब की फॉर्म्स का तब पता चलेगा जब आपको टेंस आते होंगे, ठीक है। कौन सा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। होप सो यहाँ तक सबको क्लियर हो कि वर्ब क्या होता है, वर्ब कौन सी फॉर्म्स वर्ब के साथ लगती है, और कितनी फॉर्म्स होती हैं वर्ब की। 3 फॉर्म्स होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यानी कि B1 B2 B3। ओके, वर्ब होता है कि जब कोई एक्शन क्रिएट होता है या फिर कोई किसी काम का होना, उसके बारे में जब हमें पता चलता है तो उसको बोलते हैं। अब मैंने जैसे कि एग्जांपल दी कि पानी के अंदर, देखिए अब मैं बोलूँगा शी इज अ गर्ल। सर आपने बोला था कि कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं होता। सर यहाँ पे कोई सेंटेंस वर्ब है ही नहीं। शी इज अ गर्ल, शी क्या है आपका, सब्जेक्ट है। ओके, गर्ल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो बीच में वर्ब तो आते हैं ना, तो यहाँ पे आ रहा है आपका HB, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आपकी आ रही है। क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके, जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आऊँगा तब ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। होप सो यहाँ तक सबको ये क्लियर हो गया। बाकी ये मुझे चीज़ें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने दिमाग से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी। तो यहाँ पे लिखा है कि व्हाट ए पर्सन आर थिंग डज, जब कुछ शी टीच इन आवर स्कूल, जब कोई चीज़ या कोई थिंग्स हो रहा होता है, शी टीचेस इन आवर स्कूल, शी टीच इन आवर स्कूल। तो यहाँ पे सबसे पहले बात है कि यहाँ पे वर्ब क्या है। सब्जेक्ट, आपका जब भी कोई सेंटेंस होता है सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ठीक है, वर्ब होता है, या फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी होगा या नहीं होगा तो ये बात की बात है, और ऑब्जेक्ट होता है। 3 चीज़ें हमारी यही होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब भी सेंटेंस चल जाएगा, सब्जेक्ट नहीं होगा तब भी सेंटेंस चल जाएगा, ठीक है। कब कैसे चलता है ये आपका, जब आप इसकी टाइप्स पढ़ोगे तब आपको ये चीज़ें लर्न होंगी वहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने बोली शी आपका एक सब्जेक्ट है। ओके, टीच क्या है, टीच आपका एक वर्ब है। इन आवर स्कूल तो आपका ऑब्जेक्ट है। वर्ब आ गया, वर्ब यहाँ पे टीचर्स है, यानी कि टीचर्स यानी कि कोई टीच करना, सिखाना, कोई एक्शन है।
जिसमें भी आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, दैट इज वर्ब। भाग रहे हो, सो रहे हो, नाच रहे हो, नहा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, रो रहे हो, हंस रहे हो, दैट इज ऑल आर थिंग्स वर्ब। ओके, ही ऑफ्टन विजिटेड हिज विलेज, ही ऑफ्टन विजिटेड, तो यहाँ पे मैंने विजिटेड वर्ब को पकड़ लिया, ऑफ्टन विजिटेड हिज विलेज। ओके, अब उसके बाद आता है कि जैसे कि मैंने बोला, शी इज़ अ प्रिटी विलेज गर्ल, शी इज़ ए प्रिटी, प्रिटी यानी कि कोई क्वालिटी बता रहा है, तो ये तो आपका वर्ब होगा ही नहीं, ठीक है। तो शी इज़ हेल्पिंग वर्ब है आपका। अब आपका माई ब्रदर इज़ ए केमिस्ट, केमिस्ट आपका एक नाउन है, ठीक है, केमिस्ट एक नाउन है। माई ब्रदर इज़ आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपने इस तरह से चीज़ों को फाइंड आउट करना है। उसके बाद चलिए, दे आर टू क्लासेस ऑफ वर्ब, दो क्लासेस होती हैं वर्ब की, एक तो एक्सेलरी वर्ब्स होते हैं, दूसरे आपके ऑर्डिनरी वर्ब्स होते हैं, ठीक है। एक्सेलरी वर्ब्स में दो तरह के वर्ब्स होते हैं, तो प्राइमरी एक्सेलरीज होती हैं, एक मॉडल एक्सेलरीज होती हैं। ओके, टू बी यानी कि होना, इज एम आर, वाज वर विंग, विंग यूज होता है, ठीक है। अब इज आर एम वाज वर ये कहाँ पे यूज होते हैं, तो ये आपके जब आप टेंस पढ़ोगे तब आपको ये चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेंगी। टू हैव के साथ हैज हैव कब यूज होता है, इनका आपको पता होना चाहिए। टू डू, डू डस डिड, इनका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें टेंस के टाइम पे आती हैं। उसके बाद मॉडल एक्सेलरी वर्ब्स होते हैं, जो विल, मस्ट, शुड, may, होना, होगा, ठीक है ना, चाहिए, होना चाहिए, इस तरह के मॉडल एक्सेलरीज वर्ब्स होते हैं। ओके, उसके बाद है ऑर्डिनरी वर्ब्स हो गए, जो कि मतलब कि आम वर्ड हो गए, टू वर्क, टू प्ले, टू राइट, लिखना, खेलना, काम करना। शी इज़ राइटिंग ए लेटर, जैसे मैंने बोला शी इज़ राइटिंग ए लेटर, वो एक लेटर लिखती है, लिख रही है, ठीक है। शी इज़ राइटिंग ए लेटर, वो लेटर लिख रही है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी है, और तो यहाँ पे मेन वर्ब भी है। तो होप सो यहाँ तक सबको क्लियर है। तो उसके बाद ऑर्डिनरी रेगुलर वर्ब, इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, जितना मैं आपको बताऊंगा उतना ही आपको समझना है, ठीक है। आज हमने पढ़ा वर्ब क्या होता है, सब वर्ब के बारे में पढ़ लिया, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और वर्ब क्या होता है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया। ओके, फिर हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, और मेन वर्ब कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। कोई भी सेंटेंस सर बिना वर्ब के नहीं बनता है, जैसे कि हम बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते, वैसे ही कोई सेंटेंस वर्ब के बिना नहीं रह सकता। अब बात आती है कि सर काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों वर्ब्स होते हैं चार प्रकार के, ठीक है। एक तो फाइनाइट वर्ब, नॉन इनफाइनाइट, फाइनाइट वर्ब, और आपका ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। ओके, इसमें क्या होता है, ठीक है, मैंने कितने टाइप्स बताई, चार टाइप बताई, फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, उसके बाद ट्रांसिटिव वर्ब्स और इंट्रांसिटिव वर्ब्स। दोस्तों जो फाइनाइट्स वर्ब में, तो अगर आपसे पूछा जाए कि काइंड्स ऑफ वर्ब होती हैं, जो होती हैं दो टाइप्स की, तो चार तो चलो इनकी सब टाइप्स हैं, काइंड्स होती हैं दो टाइप की। एक तो होती है आपकी फाइनाइट वर्ब, FINIT, फाइनाइट वर्ब, और उसकी बाद होती है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब। आज मैं जो बात करूंगा वो फाइनाइट वर्ब के बारे में बात करूंगा, ठीक है, यहाँ पे लिख लिख के ही बात करूंगा, तो आपने स्लाइड बाय स्लाइड इसको वॉच करना है, ठीक है। फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट तो होता है, और वहाँ पे आपका सब्जेक्ट के होने के साथ साथ आपको वर्ब भी वहाँ पे होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी। ओके, और जैसे कि मैं इसकी एग्जांपल लूँ, शी इज़ प्लेइंग टेनिस, शी इज़ प्लेइंग, तो ये सारा उन्हीं टेंस के साथ ही मैच कर रहा है जो मैंने अभी पीछे बताया, शी इज़ राइटिंग ए लेटर, शी इज़ प्लेइंग टेनिस। ओके, शी इज़ प्लेइंग टेनिस, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका ये हो गया, और आपकी मेन वर्ब आपकी प्ले होगी, ठीक है, ये आपका फाइनाइट में आ जाता है। जैसे कोई भी आप यहाँ पे यूज़ कर लो, जैसे मैं आपको बोलूँगा, एक चीज़ें आपके मैंने दिमाग में डालो, इज़ और एम और आर, ठीक है, इज़ एम आर, ये कहाँ पे यूज़ होता है, मैं आपको बता दूँ, इसका यूज़ हमेशा सिंगुलर के साथ ही होगा, जैसे ही इज़, शी इज़, ठीक है, ही इज़, शी इज़। ओके, तो आई एम का यूज़ हमेशा आई एम के साथ होता है, ठीक है।
आई एम के साथ होता है। और आर का यूज़ कहाँ पे होगा, जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म में होगा, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा। जैसे मैं बोलूँगा दे दे आर वॉचिंग टीवी, दे आर वॉचिंग टीवी। ओके, दे आर वॉचिंग टीवी। जब सेंटेंस आपका चला गया पास्ट फॉर्म में, तब क्या होगा, वास और वर का यूज़ कहाँ होगा, वास और वर का यूज़ होगा। जैसे मैं बोलूँ ही वाज ही वाज ही वाज प्लेड टेनिस, ही वाज प्ले टेनिस, वो टेनिस खेलता था। सिंगुलर के साथ होगा वाज यूज, ये तो पहले की बात है, ये तो बच्चों वाली बात है। अगर मैं बात करूँ दे वह, प्लूरल की बात करूँ तो वहाँ पे वर यूज होगा। ओके, इज एम आर के साथ आपने हमेशा याद रखना था, ये चीज़ें लगती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक तो होता है इसकी सब टाइप्स है फाइनाइट वर्ब की, फाइनाइट वर्ब की कुछ सब पार्ट्स हैं। एक तो होता है आपका ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब TRANSITIV। ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब होता है कि इसका मतलब होता है कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा आपको ट्रांसिटिव में, वर्ब में। एग्जाम्पल के लिए सर, शी राइट्स ए लेटर, शी राइट्स ए लेटर, वो एक लेटर लिखती है। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म में है सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट में। शी आपका सब्जेक्ट है, राइट्स आपका क्या है, वर्ब है, और लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका इंट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्ट ही यूज़ हो यहाँ पे। ठीक है, तो सब जो होता है अपना वर्ब होता है वो पास नहीं होता ऑब्जेक्ट के पास। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं, तो वापस वो सब्जेक्ट की फॉर्म में ही चला जाता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, शी केम ऑन टाइम, शी केम ऑन टाइम, वो टाइम से वापस आई। ओके, तो ये सब्जेक्ट के पास ही वर्ब जा रहा है वापस होके। तो गाइज अभी आपने इतने लफड़ों में नहीं पढ़ना है, तो कल मैं आपको बताऊंगा नॉन फाइनाइट वर्ब क्या क्या होते हैं। और शी क्राइड अलॉट, एक एग्जाम्पल और लिख लो, शी क्राइड अलॉट, वो मतलब कि सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, कोई ऑब्जेक्ट की तरफ जा ही नहीं रहा है। लॉट क्या है, लॉट आपको कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है, बहुत सारा, ये ऑब्जेक्ट थोड़ी है। टाइम ऑब्जेक्ट है आपका, नहीं है ना। तो इसीलिए याद रखना, ट्रांसिटिव जो वर्ब होंगे उसमें आपका ऑब्जेक्ट यूज होता है, इंट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट में आपका यूज़ नहीं होता है। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव जो फॉर्म्स है ये फाइनाइट वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं, और जो इनफाइनाइट है उसको हम कल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में ही हम इसका जो जितना भी हमारा ये होगा इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो थर्ड वीडियो में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे आपके लिए। ठीक है, तो गाइस अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है वीडियो, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया। तो आप टेंस की वीडियोस ज़रूर देखो, टेंस ज़रूर पढ़ो, क्योंकि वर्ब आपको तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आप टेंस नहीं पढ़ोगे। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।